and a very good evening. I welcome you all to the lecture of heating effect. So last class में हम बात कर रहे थे heating of bicarbonates, oxalates, formates, acetates और मैंने सबके लिए एक फॉर्मूला बताया था और लिखवाया था कि किस तरह से हमें आसान बना के चीज़ों को याद करना है. ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे लास्ट, हमने एग्जाम्पल्स नहीं लिए थे लास्ट क्लास में. तो आज हम लोग पहले इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, फिर जो है हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है हीटिंग ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट. फटाफट से एक बार गो थ्रू करते हैं. मैंने एक्स और वाई करके बताया था, उसको मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो पिछले क्लास में हो गया है. ठीक है, अभी बस फटाफट इक्वेशन बताऊंगा. तो मेटल बाइकार्बोनेट, तो क्या बताया था, ऑल मेटल बाइकार्बोनेट विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग. ठीक है, ऑल मेटल बाइक ये था ना, ऑल मेटल बाइकार्बोनेट्स विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव व्हाट, मेटल कार्बोनेट्स. राइट, तो इसने क्या दिया, इसने मेटल कार्बोनेट दिया प्लस वाई. वाई क्या था, H2CO3 था, विच विल एग्जिस्ट एज H2O प्लस CO2. समझे क्या? राइट, अब ये मेटल कार्बोनेट अगर हम लोग हीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं, इफ हीटिंग इज कंटिन्यूड, इसके आगे भी हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं, तो मेटल कार्बोनेट जो आया है, इफ M इज नॉट सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, समझे क्या, तो उस केस में मेटल कार्बोनेट विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, जैसा हमने देखा था कार्बोनेट्स में. एंड इसके बाद भी अगर हीटिंग चालू रखते हैं, तो अगर मेटल ऑक्साइड किसका है, सिल्वर या मरकरी का है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, मेटल प्लस O2 में. समझे क्या? राइट, तो ये था किसके बारे में, दिस वाज रिगार्डिंग व्हाट, मेटल बाइकार्बोनेट्स. ऑल मेटल बाइकार्बोनेट्स विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग. समझे क्या? तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बाइकार्बोनेट, जैसे ये वाला एग्जांपल है NaHCO3, तो इसको हीट किया जाएगा, क्या देगा, Na2CO3 प्लस H2CO3. H2CO3 will ultimately exist as what? It will exist as H2O plus CO2. If Na2CO3 is further heated, क्योंकि ये सोडियम है ना, सोडियम ले लो या फिर कुछ और ले लो, सोडियम या फिर इसके जगह या फिर इसके बदले ले लो पोटेशियम या फिर ले लो रुबीडियम या फिर ले लो सीजियम. समझे क्या? तो हमें क्या आएगा, कार्बोनेट आएगा, Na2CO3, पोटेशियम है तो K2CO3, रुबीडियम है तो Rb2CO3, सीजियम है तो CS2CO3. ठीक है, प्लस H2CO3. अभी हमने इसको इस ग्रुप 1 के कार्बोनेट को दोबारा हीट किया तो क्या आएगा, नो इफेक्ट ऑफ हीट. उसी तरह से अगर हमने लिथियम बाइकार्बोनेट लिया, LiHCO3, if we consider about lithium bicarbonate, 2 times of LiHCO3, इसको हीट किया जाएगा तो all bicarbonates decompose on heating, क्या देगा, Li2CO3 plus H2CO3. H2CO3 will exist as what, H2O plus CO2. and क्योंकि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है ब्रेक करने पर, क्या दे देगा, Li2O plus CO2. समझे क्या? तो Li2CO3 को हीट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, Li2O plus CO2. ठीक है, उसी तरह से ग्रुप 2 में अगर हमने लिया क्या, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या दे देगा, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना. राइट, तो हीट किया जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2CO3. H2CO3 मतलब क्या, H2O प्लस CO2. अब ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको फर्दर हीट कर दिया तो दिस विल, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम तो है नहीं, सो दिस विल फर्दर ब्रेक इनटू व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2. दिस विल फर्दर ब्रेक इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस व्हाट, CO2. समझे क्या? अब अगर हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट किया, तो इसको हीट करने पर देयर विल बी नो इफेक्ट. क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम इज नॉट सिल्वर और मरकरी. उसी तरह से अगर हमने इसको फर्दर हीट किया, Li2O को फर्दर हीट किया, तो नो इफेक्ट. बात समझे क्या? उसी तरह से अगर हमने क्या लिया, सिल्वर बाइकार्बोनेट ले लिया, तो सिल्वर बाइकार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, बैलेंस के साथ क्या आ जाएगा, Ag2CO3 प्लस H2O प्लस व्हाट, CO2. समझे क्या? राइट, अभी इस Ag2CO3 को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, Ag2O प्लस CO2. Ag2O इज ब्राउन सॉलिड, ये सब सॉलिड्स में आ रहे हैं. समझे क्या? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है. समझे क्या? प्लस CO2 गैस विल बी इवॉल्व. अभी क्योंकि ये Ag2O है, तो Ag2O सिल्वर कैसा है, लीस्ट इलेक्ट्रो, वन ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है. तो अगर हमने Ag2O को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2Ag प्लस हाफ O2. तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व. समझे क्या? जैसे हमने पढ़ा है उसी तरह से अगर हमने क्या कर दिया, मरकरी बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या देगा, मरकरी कार्बोनेट प्लस व्हाट, प्लस
H2O प्लस CO2। अब ये मरकरी कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, HgO प्लस CO2। समझे क्या? एंड इस HgO को हीट कर दिया तो वापस से क्या दे देगा, मरकरी प्लस हाफ O2। समझे क्या? तो तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये जो मैंने यहाँ पे तुमको समरी लिखवाया है, ये वाला मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया तो किस तरह से आएगा, ये समरी को ध्यान रखो। समझे क्या? ये जो मैंने समरी लिखवाया ना पूरा, ये बाइकार्बोनेट वाला, जस्ट ये समरी को ध्यान रखो, इसके हिसाब से सारी चीजें हो जाएंगी। समझे क्या? तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि M इज नॉट इक्वल टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो अगर यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ इसको भी हीट किया एंड M इज इक्वल टू व्हाट, सोडियम, चेंज कर लो अपने नोट्स में, ये चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसी में। इफ M इज इक्वल टू व्हाट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो इनके कार्बोनेट्स को हीट करने पे दे विल बी नो इफेक्ट। समझे क्या? अब उसके बाद देखो हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्सिलेट। ठीक है, अभी हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्सिलेट में एक चीज अब एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो ये जो हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्सिलेट है मैंने बताया था, ऑल मेटल ऑक्सिलेट्स दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कोई सा भी मेटल ऑक्सिलेट हो, इट विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव व्हाट, मेटल कार्बोनेट प्लस Y। इस केस में Y क्या है, CO है। समझे क्या? राइट। अब ये मेटल कार्बोनेट फिर से वही कहानी, व्हेन मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो उस केस में मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। एंड अगर मेटल ऑक्साइड किसका है, सिल्वर या मरकरी का है, तो वो उसको फर्दर हीट करोगे, इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर हीट करो, क्या दे देगा, मेटल प्लस O2 दे देगा। समझे क्या? राइट, गेटिंग। तो इन केस ऑफ सिल्वर एंड मरकरी जो मेटल ऑक्साइड आता है उसको हीट करने से क्या आता है, मेटल प्लस O2 आता है। तो ये वाला O2 इस वाले स्टेप में O2 आया और ऊपर वाले स्टेप में क्या आया, CO आया। समझे क्या? तो फॉर सिल्वर एंड मरकरी ओनली ये CO और ये O2, मतलब एक तरह से ये मिलके क्या करेंगे, ये मिलके क्या करेंगे, यहां पे ऊपर वाले स्टेप से CO आया प्लस यहां से आया हाफ O2, तो ये क्या दे देगा, CO2 दे देगा। समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसके एग्जांपल्स लेता हूं, इफ आई जस्ट टेक द एग्जांपल्स, पहले मैं ग्रुप 1 के एग्जांपल्स लेता हूं। अगर मैंने ग्रुप 1 के एग्जांपल्स लिए, जैसे मैंने ऐसे लिया, पहले अगर मैं ग्रुप 1 के एग्जांपल्स लूं, तो ग्रुप 1 के एग्जांपल्स लेने पर जैसे मैंने लिखा सोडियम ऑक्सिलेट Na2C2O4, या फिर पोटेशियम ऑक्सिलेट K2C2O4, या फिर सीधे मैं ऐसे लिख देता हूं M2C2O4। पहले ग्रुप 1 में M इज इक्वल टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसको हीट करेंगे तो मैंने क्या बताया, ऑल मेटल ऑक्सिलेट विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्या दे देगा, M2CO3, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, प्लस Y इसमें क्या है, Y है इसमें CO। समझे क्या? Y इसमें क्या है, Y इज CO इन दिस केस, Y इसमें CO है। अभी क्योंकि ये जो है हमने क्या लिया है, हमने लिया है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो ये जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट्स है, अगर हमने इनको हीट कर दिया तो दे विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। समझे क्या? राइट। उसके बाद ग्रुप 1 में अगर हम लेते हैं क्या, Li2C2O4, इसको हीट किया जाएगा तो क्या देगा, Li2CO3। समझे क्या? प्लस क्या, CO। Li2CO3 को हीट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, इस Li2O को हीट किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा, इसको अगर हमने हीट किया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बस सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड जो है बस वही डिकम्पोज होते हैं, और कोई ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होता हीट करने पर। समझे क्या? उसी तरह से अभी अगर सपोज करो
अगर हमने लिया, अगर सपोज करो मैंने ले लिया ग्रुप 2 के, ग्रुप 2 ऑक्सिलेट्स, समझे क्या? अगर मैंने ग्रुप 2 के ऑक्सिलेट्स ले लिए, राइट, तो अगर मैं ग्रुप 2 के ऑक्सिलेट्स की बात करूंगा तो इस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ग्रुप 2 ऑक्सिलेट्स क्या क्या है अपने पास? वी हैव बेरिलियम ऑक्सिलेट Be2C2O4, Be2C2O4, बेरिलियम, मैग्नीशियम Mg2C2O4, कैल्शियम Ca2C2O4, स्ट्रोंशियम Sr2C2O4 एंड बेरियम, सॉरी Be2 नहीं होगा ना, क्योंकि बेरिलियम +2 होता है ना, और ऑक्सिलेट C2O4 -2 होता है, समझे क्या? तो ये क्या देगा? ये देगा Be C2O4, उसके बाद आएगा MgC2O4, फिर आएगा CaC2O4, फिर आएगा SrC2O4, और फिर उसके बाद आएगा BaC2O4। BaC2O4, BaC2O4, यस और नॉट गेटिंग? तो अगर हमने इन सबको हीट कर दिया तो डेफिनेटली हीट करने पर ये सब के सब, बिकॉज ऑल मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग दे विल गिव व्हाट? दे विल गिव द करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट आएगा तो क्या होगा? ये होगा प्लस CO। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CO गैस प्लस व्हाट? करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट। तो Be क्या देगा? BeCO3। मैग्नीशियम वाला क्या देगा? MgCO3। कैल्शियम वाला क्या देगा? CaCO3। स्ट्रोंशियम वाला क्या देगा? SrCO3। बेरियम वाला क्या देगा? BaCO3। अब अगर हमने इन कार्बोनेट्स को दोबारा हीट किया और हीट किया, फर्दर हीट किया, तो क्या आएगा? क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम मीडियम सीजम तो है नहीं, तो ये क्या देगा? ये देगा CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, प्लस इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स आ जाएंगे, BeO, MgO, CaO, SrO एंड BaO। समझे क्या? राइट। एंड क्योंकि ये सिल्वर और मर्क्यूरी ऑक्साइड्स तो है नहीं, तो इनको फर्दर हीट किया तो क्या आएगा? इफ वी हीट देम फर्दर तो व्हाट डू वी गेट? वी डोंट गेट एनीथिंग। समझे क्या? ग्रुप 2 के ऑक्सिलेट्स जैसा हमने पढ़ा है। अच्छा, तो यहां से एक बार जैसे हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, जैसा हम लोग अभी तक कर रहे थे। अच्छा, वहां पे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूं, ऑक्सिलेट के कुछ एग्जांपल्स मैं और ले लेता हूं। इसी में ऑक्सिलेट के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं और ले लूं तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने डी ब्लॉक के ऑक्सिलेट का एग्जांपल ले लिया, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, डी ब्लॉक के ऑक्सिलेट का एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे अगर मैं डी ब्लॉक में मेटल ले लूँ आयन, ठीक है, FeC2O4 आयन ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट, इसको अगर उन्हें हीट किया तो ये क्या देगा? ऑल मेटल ऑक्सिलेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग ना, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा FeCO3 प्लस CO। समझे क्या? एंड ये जो कार्बोनेट आया है, इसको फर्दर हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा? FeO प्लस CO2।
और FeO को फर्दर हीट किया तो क्या आएगा, इससे कुछ भी नहीं आया। समझे क्या? उसी तरह से अगर सपोज करो मैं P ब्लॉक का एक मेटल ले लेता हूँ, जैसे लेड ऑक्सलेट PbC2O4, तो PbC2O4 लिया अगर हमने, तो इसको हीट किया तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव what? This will give PbCO3 प्लस CO। PbCO3 को हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा PbO प्लस CO2। PbO को फर्दर हीट करोगे, यहाँ पे PbO को फर्दर हीट किया तुमने अगर, तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं आएगा। समझे क्या? लेड ऑक्सलेट, राइट। अच्छा अब देखो, अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेने की। सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्सलेट को अगर हमने हीट किया, इफ आई हीट सिल्वर ऑक्सलेट Ag2C2, इसको ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको हीट किया तो ये क्या देगा, Ag2CO3 प्लस CO विल बी ऑप्टेन प्लस CO गैस। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। CO गैस विल बी इवॉल्व। इसको फर्दर हीट कर देंगे, इसको फर्दर हीट कर देंगे तो क्या दे देगा ये, Ag2O प्लस क्या, CO2 गैस विल बी इवॉल्व, ठीक है। अब इस Ag2O को अगर फर्दर हीट किया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2Ag प्लस क्या, हाफ O2। वेट, अगर हमने इसको फर्दर हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, 2Ag प्लस हाफ O2। अब क्या होगा, यहाँ से जो O2 आया और इधर पे जो CO आया, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे और ये मिलके क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं सिल्वर ऑक्सलेट को हीट करने का, देखो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाए क्या होगा, Ag2C2, ध्यान से सुनना, इसको हीट किया, फिर से बता रहा हूं क्या देगा ये, Ag2CO3 प्लस क्या चीज, CO प्लस क्या, CO। इसको अगर हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा Ag2O प्लस क्या, CO2। और अगर हमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा Ag2Ag प्लस हाफ O2। समझेगा? और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ये वाला CO और ये वाला O2 ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे CO2 बना लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा Ag2C2O4 को हीट करने पर फाइनली Ag2C2O4 को हीट करने पर, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, क्या देगा, Ag2CO3 प्लस CO नहीं लिख रहे, इसको हीट किया तो ये क्या देगा, ये देगा Ag2O, इसको फर्दर हीट किया तो क्या देगा, 2Ag प्लस गैस जो इवॉल्व होगा वो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। ओवरऑल कितना, 2CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा। समझे क्या, Ag2C2O4। उसी तरह से अगर हमने मर्क्यूरिक ऑक्सलेट को हीट किया, मर्क्यूरिक ऑक्सलेट को अगर हमने हीट किया HgC2O4, वैसे ही होगा, इसको हीट किया तो क्या देगा ये, मर्क्यूरिक कार्बोनेट प्लस CO गैस विल बी इवॉल्व। समझे क्या? इसको अगर हीट कर दिया तो क्या देगा ये, HgO प्लस क्या, CO2। इसको हीट कर दिया तो ये क्या देगा, Hg प्लस हाफ O2। समझे क्या? अभी ये जो है ये CO और ये O2 ये कंबाइन होके क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, ये CO2 बना देंगे। समझे क्या? तो क्या आएगा यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे ओवरऑल आएगा HgC2O4
HgC2O4. This on heating will give what? HgCO3, which on heating gives HgO. यहाँ पे भी CO नहीं लिखा है क्योंकि CO फाइनली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में, HgO, एंड दिस फाइनली ऑन हीटिंग विल गिव Hg प्लस कितना? ये CO2 और ये CO2 कितना हो गया? 2CO2 हो गया, हीटिंग ऑफ ऑक्सीडेट। समझे क्या? राइट ये नाउ अभी जिस तरह हम लोग शुरू से स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर रहे थे, शुरू से हम लोग जैसे कंपैरिजन्स कर रहे थे, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड देखा था ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, उस तरह से हमने थर्मल स्टेबिलिटी देखा था किसका? ऑक्सीलेट देखा, सॉरी कार्बोनेट देखा था ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में। उसी तरह चलो देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्सीलेट किस तरह से वेरी करेगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, या फिर उसको बाद में बताता हूं। अभी पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी ये जब बाइकार्बोनेट ऑक्सीलेट वाला हो जाएगा पूरा, फिर एक साथ बताता हूं थर्मल स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। समझे क्या? राइट तो यहां पे जैसे ये है अपने पास, वो माइंड में है मेरे, वो पूरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 और उनका कंपैरिजन बताता हूं अभी। तो जैसे ऑक्सीलेट वाला था, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, मेटल ऑक्सीलेट को हीट किया जाएगा, क्या आएगा? मेटल कार्बोनेट प्लस CO आएगा। इफ मेटल इज, थोड़ा सा जूम कर दो, इफ मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो मेटल कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। इफ मेटल ऑक्साइड बिलोंग्स टू सिल्वर एंड मर्करी, तो ब्रेक होकर क्या हो जाएगा? मेटल प्लस O2। और सिल्वर और मर्करी के केस में जो O2 आएगा वो कंबाइन हो जाएगा CO के साथ और क्या दे देगा? CO2 दे देगा। एकदम सिंपल सा, समझ आ गया होगा। जैसे वैसे तो मैंने बता दिया कैल्शियम ऑक्सीलेट, पहले हीट होगा CaCO3 प्लस CO, फिर CaCO3 फर्दर हीट होगा CaO प्लस CO2 प्लस CO। समझे क्या? उसी तरह से लेड ऑक्सीलेट हीट होगा, क्या देगा? PbCO3 प्लस CO। समझे क्या? एंड PbCO3 ग्रीन एरो से दिखाया, फर्दर हीट होकर क्या देगा? PbO प्लस CO2। समझे क्या? तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? ओवरऑल आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, लेड ऑक्सीलेट को हीट किया तो PbO प्लस CO2 प्लस CO। समझे क्या? उसी तरह से सिल्वर ऑक्सीलेट को हीट किया तो सिल्वर ऑक्सीलेट को हीट किया, क्या आएगा? पहले Ag2CO3 प्लस CO। Ag2CO3 को हीट किया तो क्या आ जाएगा? Ag2O प्लस CO2 प्लस CO। समझे क्या? राइट एंड Ag2O को हीट किया तो क्या आ जाएगा? Ag प्लस हाफ O2, हाफ O2 CO से कंबाइन कर लेगा, क्या दे देगा? CO2 दे देगा। समझे क्या? राइट अच्छा, नाउ अभी इसमें जो है हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे। जैसे देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे। अगर हमने, जैसे मैंने लिया कैल्शियम ऑक्सीलेट, जैसे मैंने लिया कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये मैंने जैसे लिखा हुआ है, मैंने जैसे लिया कैल्शियम ऑक्सीलेट Ca, थोड़ा दिमाग तो लगेगा, CaC2O4, मैंने जैसे लिया कैल्शियम ऑक्सीलेट, तो अभी हम लोग बस फर्स्ट स्टेप में हीटिंग कर रहे हैं। क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO। अगले स्टेप में और हीट किया तो CaO प्लस CO2, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ गया? फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया? अगर हमने हीटिंग को पूरा कंटिन्यू रखा तो क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्सीलेट ऑन हीटिंग गिव्स फाइनल, अगर पूरा हीटिंग कंटिन्यू रखा क्या आएगा? CaO प्लस CO2 प्लस CO। समझे क्या? उसी तरह से अगर लेड ऑक्सीलेट को हीट किया तो पहले सबसे पहले क्या देगा? PbCO3 प्लस CO। फर्दर हीट किया तो क्या देगा? PbO प्लस CO2। समझे क्या? PbO विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? अगर पूरा फाइनल रिएक्शन लिखा जाए ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगा? लेड ऑक्सीलेट प्लस, फाइनल रिएक्शन मतलब क्या? फाइनल रिएक्शन मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। फाइनल रिएक्शन अगर पूछा जा रहा है मतलब क्या? वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब पूरा। समझे क्या? तो यहां पे भी फाइनल रिएक्शन मतलब क्या? वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो क्या देगा? PbO प्लस CO2 प्लस CO, सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है ये। समझे क्या? उसी तरह से जैसे सिल्वर और मर्करी वाला है, जैसे अगर मैं सिल्वर वाले की बात करूं, जैसे हमने ये देखा था Ag2
C2O4, इसको पहले स्टेप में हीट किया तो ये क्या देगा, पहले स्टेप में हीट करने पर क्या देगा, ये देगा Ag2CO3 प्लस CO फर्स्ट स्टेप में। अगर हमने इसको और फर्दर हीट किया तो ये क्या देगा, Ag2O, तो ये क्या देगा, और फर्दर हीट किया तो ये क्या देगा, Ag2O प्लस CO2। तो अभी सपोज करो हमने इसके आगे हीट नहीं किया, अगर इसके आगे हीट नहीं किया तो प्रोडक्ट्स कहां पे रुक गए, प्रोडक्ट्स कहां पे रुक गए, Ag2, अगर हमने इसके आगे हीट ही नहीं किया, Ag2C2O4, बस इतना ही हीट किया तो क्या दे देगा, Ag2O प्लस CO2 प्लस CO। अब अगर मर्जी है इसके आगे और हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2Ag प्लस हाफ O2। ठीक है, तो अभी फाइनल क्या आ गया, फाइनल आ गया हमारे पास 2Ag प्लस CO2 प्लस CO प्लस हाफ O2। तो CO प्लस हाफ O2 मिलके क्या दे देगा, ये मिलके दे देगा CO2। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, 2Ag प्लस 2CO2। इस तरह से है, समझ गया, हर स्टेप पे डिसाइड हो रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। राइट, अभी उसके बाद जैसे ये सोडियम ऑक्सिलेट है, इंपॉर्टेंट है, सोडियम ऑक्सिलेट को हीट किया, अभी तो मैंने एकदम जनरल बताया था, सोडियम ऑक्सिलेट को हीट किया तो क्या आएगा, Na2CO3 प्लस CO प्लस CO2 प्लस C। ये थोड़ा सा अलग है, सोडियम ऑक्सिलेट बोलो या ग्रुप 1 के ऑक्सिलेट को बोलो। अभी जो मैंने बताया, अभी मैंने एकदम जनरल बताया, ये स्पेसिफिक है, मैंने भी क्या बताया, एकदम जनरल बताया। जनरल कैसे बताया, ग्रुप 1 के मेटल्स M2CO3, ग्रुप 1 के मेटल्स इस तरह से बताया ना, M2C2O4, M2C2O4 हीट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, M2CO3 प्लस CO। ठीक है ना, एकदम जनरल बताया था। इसको हीट किया तो कुछ भी नहीं आएगा, बट एक्चुअली दिस वाज जनरल। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे थे। अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे, जैसे हमने लिया सोडियम ऑक्सिलेट Na2C2O4, तो इसको हीट किया जाएगा तो वही देगा Na2CO3 प्लस क्या, CO प्लस, ये तो है, इसके साथ साथ CO2 प्लस C भी आएगा। अभी देखा जाए CO2 प्लस C, कार्बन हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो CO2 प्लस C इज एक्चुअली व्हाट, नथिंग बट CO ओनली। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पे CO2 प्लस C का रिवर्सिबल रिएक्शन टू गिव व्हाट, CO। इस तरह से है। सोडियम ऑक्सिलेट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो सोडियम ऑक्सिलेट मतलब बेसिकली यहाँ पे जो CO आया है, बेसिकली यहाँ पे जो CO आया है, ये जो CO आया है, ये CO2 प्लस C कहा किस तरह से आया, CO2 प्लस C किस तरह से आया, ये जो CO है, दिस विल ओनली अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन टू गिव CO2 प्लस C। CO जो है ये CO यही है जो इस तरह से डिसोसिएट करेगा। समझे क्या, सोडियम ऑक्सिलेट का केस। राइट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है, आगे हम बात करते हैं मेटल फॉर्मेट की बात करेंगे। तो अगर वैसे ही, अभी सारी चीज वैसे ही, मेटल फॉर्मेट जैसे मैंने बताया था, ऑल मेटल फॉर्मेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव व्हाट, मेटल कार्बोनेट प्लस HCHO। वाई आया था HCHO। इफ मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन दैट केस मेटल कार्बोनेट विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। एंड अगर मेटल ऑक्साइड सिल्वर और मर्करी का है तो उसको फर्दर हीट किया जाए, क्या दे देगा, मेटल प्लस O2। एंड नाउ दिस O2 और ये फॉर्मेल्डिहाइड, दे विल कंबाइन टुगेदर, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव व्हाट, फॉर्मिक एसिड। समझे क्या। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूले लिखे थे, मैं वहां पे इस चीज को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैंने जनरल फॉर्मूले लिखे थे ना, मेटल फॉर्मेट का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे ये लिखा था हमने, मेटल फॉर्मेट की बात कर रहे थे। ठीक है, सो ऑल मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल फॉर्मेट्स ये हो जाएगा ऑल मेटल
formates, they decompose on heating. ठीक है, and they give what? Metal carbonate plus Y. Y क्या है? Formaldehyde. If metal is not equal to sodium, potassium, barium, cesium, in that case metal carbonate जो आया वो कैसे टूट जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2. और अगर मेटल ऑक्साइड किसका है? सिल्वर और मर्क्यूरी का है, तो किस में ब्रेक हो जाएगा? मेटल मतलब सिल्वर या Hg प्लस क्या चीज? O2. अब यहां पे क्या होगा? सिल्वर और मर्क्यूरी के केस में, Hg के केस में आया हुआ O2 और ऊपर आया क्या? फॉर्मेल्डिहाइड. अगर सिल्वर और Hg है तो व्हाट विल हैपन? ये O2 और ये फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या होगा? HCHO बेसिकली इसको दिस HCHO प्लस क्या? half O2. This will undergo oxidation to give H C double bond O OH. समझा क्या? राइट. तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, क्योंकि इस वाले बॉन्ड से कार्बन को मिला -1, इस वाले बॉन्ड से कार्बन मिला -1 और इन दोनों बॉन्ड से कार्बन को मिला +2. तो बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक तरह से 0 ही है. समझे क्या? और अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड is oxidized to what? HCOH, फॉर्मिक एसिड. समझे क्या? राइट. तो ये जनरल था. ठीक है, अभी वापस चलते यहां पे. हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने क्या? कैल्शियम फॉर्मेट का. तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाएगा. फर्स्ट स्टेप का हीटिंग किया जाएगा. क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेल्डिहाइड. अगर कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर हीट किया तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड. मतलब इस रिएक्शन का मतलब क्या है? इस रिएक्शन को कैसे समझाया गया? क्या मतलब इस वाले रिएक्शन का? इस वाले रिएक्शन का किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा? अगर हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट मतलब HCOO HCO होल ट्वाइस Ca. इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो सब ऑल मेटल फॉर्मेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव व्हाट? मेटल कार्बोनेट CaCO3 प्लस Y. वो क्या हो जाएगा? HCHO हो जाएगा. समझे क्या? अभी फर्दर हीट किया, अभी बस हमने एक ही स्टेप तक हीट किया, मतलब लो टेम्परेचर तक ही हीट किया, तो क्या आ जाएगा? CaCO3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा. अब जब हम इसको और इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इसके हायर टेम्परेचर पे हीट करेंगे, समझे क्या? या स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा? CaO प्लस CO2. तो अगर देखा जाए फाइनल, अगर मैं लिखूं यहां पे कैल्शियम फॉर्मेट को अगर मान लो इसको किया स्ट्रॉन्ग हीटिंग. स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब क्या? दोनों स्टेप एक साथ हो जाएंगे. स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया तो क्या आ जाएगा? CaO प्लस CO2 प्लस क्या? HCHO. बात समझे क्या? राइट. ये मतलब हुआ इसका, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना. उसी तरह से अगर हमने क्या लिया? हमने लिया सिल्वर फॉर्मेट. तो सिल्वर फॉर्मेट को पहले स्टेप में हीट किया, मतलब थोड़ा जेंटल हीटिंग किया, कम हीट किया, तो क्या आएगा? Ag2CO3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड. Ag2CO3 को थोड़ा और हीट किया तो क्या देगा? Ag2O प्लस CO2 प्लस ऊपर वाला यही फॉर्मेल्डिहाइड. अभी अगर हमने Ag2O को और हीट कर दिया तो क्या दे देगा? Ag प्लस कितना?
हाफ O2 और फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइन को क्या बना लिए, फॉर्मिक एसिड बना लिए, और प्लस यही वाला CO2। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सिल्वर फॉर्मेट को लेकर आ रहे हैं, मतलब HCOOAg, अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या दे देगा, 2 टाइम्स ऑफ HCOAg, ये क्या दे देगा Ag2CO3, ये आ जाएगा Ag2CO3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज जेंटल हीटिंग। अगर हमने इसको थोड़ा और हीट किया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा Ag2O प्लस CO2। तो अगर बस हमने यहीं तक रखा है इसको, अगर हमने यहीं तक रखा है इसको, हम आगे नहीं लेके गए, बस हमने यहीं तक रखा है इसको, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा डेफिनेटली जो दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर फॉर्मेट। इसको हीट करने पे क्या आ जाएगा, Ag2O प्लस क्या चीज, CO2 प्लस क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। समझे क्या। अब अगर मैंने इसको और हीट कर दिया तो ये डेफिनेटली क्या दे देगा, 2Ag प्लस क्या, हाफ O2। अब ये हाफ O2, ये जो आया, ये और ये मिलके क्या बना देंगे, फॉर्मिक एसिड बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे अपने पास 2 टाइम्स ऑफ HCOOAg, अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर देंगे तो हमें एंड प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, 2Ag प्लस ये हाफ O2 गया, फॉर्मेल्डिहाइड गया, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया, प्लस क्या, ये CO2 बच गया, तो क्या दे देगा, प्लस CO2 प्लस क्या, फॉर्मिक एसिड। समझे क्या, इस तरह से है ये, इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो डिसाइड होंगे। बात समझे क्या, राइट। अच्छा, अभी सोडियम फॉर्मेट का हीटिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, तभी देखो स्टार फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। सोडियम फॉर्मेट को हीट किया जाएगा, क्या आ जाएगा, सोडियम ऑक्सलेट प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा। बात समझे क्या, ये याद कर लो, हीटिंग ऑफ सोडियम फॉर्मेट इज डिफरेंट। समझे क्या। उसी तरह से नाउ समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड किया जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ व्हाट, हीटिंग ऑफ एसिटेट्स। तो जो मैंने पिछले पेज में लिखवाया था, पिछले क्लास में बताया था हीटिंग ऑफ एसिटेट्स के बारे में, वहां एक बार नजर घुमा लेते हैं। हीटिंग ऑफ एसिटेट्स, इसके बारे में क्या बताया था मैंने, हीटिंग ऑफ मेटल एसिटेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एसिटेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऑल मेटल एसिटेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। समझे कि हीट किया जाएगा, क्या आ जाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या, एसीटोन। वाई क्या है, एसीटोन है। इफ मेटल इज नॉट इक्वल टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो दिस विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट, दिस विल डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। एंड इफ मेटल ऑक्साइड बिलोंग्स टू सिल्वर और Ag, सो दिस विल गिव व्हाट, मेटल प्लस हाफ O2। ये जो मैंने बताया था, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते जो लिखा हुआ है। तो यहां पे वैसे ही है, सारी चीजें वैसे ही है। तो जैसे हमने लिया क्या, यहाँ पे मेटल एसिटेट लिया, मेटल एसिटेट, इसको हीट किया जाएगा, क्या आएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या, एसीटोन। इफ मेटल इज नॉट बिलोंगिंग टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, हीट किया जाएगा, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। इफ मेटल ऑक्साइड इज ऑफ सिल्वर और Ag, तो हीट किया जाएगा, क्या आ जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। तो कैल्शियम एसिटेट को हीट किया, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने पहले लिखा हुआ है, कैल्शियम एसिटेट को देखो, जैसे हमने हीट किया, कैल्शियम एसिटेट ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, इट विल गिव CaCO3 प्लस एसीटोन। समझे क्या। अगर हमने इसको फर्दर हीट किया तो CaCO3 विल डिकम्पोज टू गिव CaO प्लस CO2। CaO क्या होता है, क्विकलाइम होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, अगर स्ट्रांगली हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया मतलब कंप्लीट सारे स्टेप, जितने पॉसिबल स्टेप्स हैं वो सब, स्ट्रांग हीटिंग मतलब क्या, जितने पॉसिबल स्टेप्स हैं वो सब
अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया मतलब जितने भी पॉसिबल स्टेप्स है वो सब, तो स्ट्रांगली हीट कर दिया तो मतलब फाइनली क्या आएगा हमारे पास, ये वो आएगा, प्लस ऊपर वाले स्टेप से आया हुआ क्या, एसीटोन, और सेकंड वाले स्टेप से आया हुआ CO2, तो क्या CO2 प्लस एसीटोन। बात समझे क्या? आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, समझे क्या? राइट। उसी तरह से आगे बढ़ते। हाँ, तो अगर हमने हीट किया किसको, सिल्वर एसीटेट को, तो सिल्वर एसीटेट को अगर हमने हीट कर दिया, ग्रुप 1 का ये तो बहुत सिंपल है, सोडियम एसीटेट विल गिव व्हाट, Na2CO3 प्लस एसीटोन। इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सोडियम या ग्रुप 1 का डिफरेंट थोड़ा कहां पे था, डिफरेंट था ऑक्सिलेट में, और डिफरेंट था थोड़ा किसमें, फॉर्मेट में। ठीक है, ऑक्सिलेट में क्या डिफरेंट था, ऑक्सिलेट में ज्यादा डिफरेंट नहीं था, ग्रुप 1 को ऑक्सिलेट में ज्यादा डिफरेंट तो नहीं था, बस चीज क्या थी, सोडियम ऑक्सिलेट गिव्स Na2CO3 प्लस CO, और ये जो CO था, दिस CO was undergoing reversible change to give what, CO2 plus C, तो एक्चुअली CO प्लस CO2 प्लस C था ग्रुप 1 के लिए। सोडियम ऑक्सिलेट मतलब दिस इज ट्रू फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दिस रिएक्शन इज ट्रू फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और थोड़ा सा एक डिफरेंट आया किसमें, थोड़ा सा डिफरेंट आया किसमें, फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में क्या आ रहा है, सोडियम ऑक्सिलेट दे रहा है, सोडियम फॉर्मेट को हीट किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, सोडियम ऑक्सिलेट दे रहा है प्लस H2 दे रहा है, समझे क्या? सोडियम फॉर्मेट और हीटिंग गिव्स व्हाट, सोडियम ऑक्सिलेट प्लस H2, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। हाँ, तो बाकी एसिडेट में भी वही सेम है, सोडियम एसिडेट को हीट किया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन, इसको हीट करोगे कुछ नहीं होगा, वैसे ही सारे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये सब हो जाएंगे। अच्छा, अभी सिल्वर की बात करेंगे, तो जैसे हमने यहां पे लिखा है, सिल्वर को अगर हमने हीट कर दिया, सिल्वर एसिडेट को अगर हमने हीट कर दिया, अलग से लिख के बता देता हूं, इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, अगर हमने सिल्वर एसिडेट को हीट कर दिया तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ CH3 COOAg, तो इसको हीट कर दिया तो क्या दे देगा, Ag2CO3 प्लस क्या, CH3CO CH3 एसीटोन Y, समझे क्या? जेंटल हीटिंग। अभी हमने इसको थोड़ा और हीटिंग कंटिन्यू रखा तो ये क्या दे देगा, Ag2O प्लस क्या, CO2। इंपॉर्टेंट है ये सब, Ag2O सॉलिड, समझे क्या? ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, राइट। Ag2CO3 जो है येलो कलर का होता है, ये सब आएगा, ये सब पूछा जाता है, समझे क्या, राइट। अच्छा, तो अगर हमने बस यहीं तक इसको फिनिश किया, अगर हमने बस यहीं तक इसको खत्म किया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमें यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर। जैसे एडवांस बैच में मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया, उसमें हमने देखा है सिल्वर एसिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मैंने पढ़ाया है सिल्वर एसिटेट इज इनसॉल्युबल। नीट में इतना नहीं लगेगा, नीट में बस जैसा बता रहा हूं देख लो, एडवांस में बताया सिल्वर एसिटेट इज इनसॉल्युबल, समझे क्या? ये क्या दे देगा, ये दे देगा Ag2CO3, Ag2CO3 मतलब पूरा क्या आ जाएगा, Ag2O सॉलिड प्लस CO2 प्लस क्या, एसीटोन, एसीटोन मतलब क्या, CH3CO CH3। अब अगर मैंने इसको फर्दर हीट कर दिया, फर्दर हीट कर दिया तो क्या दे देगा, 2Ag प्लस कितना, हाफ O2, समझे क्या? तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, स्ट्रांगली हीट किया, 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर एसिटेट को हीट किया अगर हमने, क्या स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया अगर हमने इसको, स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर हमने इसको दिया तो ये क्या दे देगा, फाइनली क्या दे रहा है, 2Ag प्लस क्या, ये CO2, ये एसीटोन और ये हाफ O2, तो क्या आ रहा है, CO2 प्लस एसीटोन CH3CO CH3 प्लस क्या, हाफ O2। एडवांस बैच वाले सुन ले, ये दिस इज इनसॉल्युबल, ठीक है ना, राइट।
बाकी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ चुके हैं, एडवांस के लिए बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ चुके हैं, उसमें सारे कलर्स वगैरह देख लो, बिकॉज कलर से भी आइडेंटिफाई करने को दिया जा सकता है, समझे क्या। तो कलर वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी कराया था। उसी तरह जैसे मैंने सिल्वर ऑक्सलेट का एग्जाम्पल दिया था, ऑक्सलेट, सिल्वर ऑक्सलेट का एग्जाम्पल दिया था, तो हमने पढ़ा है कि सिल्वर ऑक्सलेट कैसा होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है। सिल्वर ऑक्सलेट कहाँ पे लिखा मैंने, सिल्वर ऑक्सलेट ऊपर लिखा होगा, सिल्वर ऑक्सलेट ना, हाँ। तो सिल्वर ऑक्सलेट मैंने बताया कि ब्रिक रेड कलर का होता है सिल्वर ऑक्सलेट, ये भी इनसॉल्युबल होता है ना। तो सब रिलेटेड है, एडवांस के लिए बता रहा हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सब ऐसा पूछा जा सकता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन में ही फॉर्म करके पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये ब्रिक रेड कलर का होता है सिल्वर ऑक्सलेट, कलर चार्ट मैंने दिया हुआ है, समझे क्या। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, कोई भी चीज अलग नहीं है, बात समझे क्या, राइट। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। नाउ अब जो है कहां गया, हाँ यहां पे, तो ये हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ सल्फेट। थोड़ा लेंदी है आज के टाइम को देखते हुए, मैं अभी थोड़ा, चलो ठीक है स्टार्ट कर देता हूं। हीटिंग ऑफ सल्फेट को मैं स्टार्ट कर देता हूं। पहले मुझे स्ट्रक्चर्स बताने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, सवाल पूछा जाता है, नीट में भी आता है और एडवांस में तो, एडवांस मेंस में तो आता ही आता है। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह, समझे क्या। देखो ध्यान से, हीटिंग ऑफ सल्फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रेटेड सल्फेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रेटेड सल्फेट होता है उसको बोलते हैं विट्रियोल। विट्रियोल मतलब होता है ऑयल। हाइड्रेटेड सल्फेट जो होता है उसको बोलते हैं विट्रियोल। विट्रियोल मतलब होता है ऑयल, ठीक है। अभी विट्रियोल या ऑयल, हाइड्रेटेड सल्फेट के दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है MsO4.5H2, जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट .5H2, समझे क्या। और दूसरा कैटेगरी है MsO4.7H2, जैसे एग्जांपल FeSO4.7H2, या फिर एंड एक और लिख सकते हैं एग्जांपल हम लोग इसी में, MgSO4.7H2, एप्सम सॉल्ट .7H2, समझे क्या, राइट। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे यहां पे। तो जैसा बताया हाइड्रेटेड सल्फेट, यहां पे जैसा बताया गया हाइड्रेटेड सल्फेट, इसको बोलते क्या है, इसको बोला जाता है विट्रियोल। बात समझे क्या, इसको बोला जाता है विट्रियोल, राइट। अभी विट्रियोल इसको बोला जाता है, तो दिस इज कैटेगराइज्ड एज टू कैटेगरीज, MsO4.5H2, समझे क्या, या फिर MsO4.7H2। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या बताया, इसका एग्जाम्पल बताया CuSO4.5H2, इसका एग्जाम्पल बताया। इसके एग्जाम्पल जैसे, इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है FeSO4.7H2, समझे क्या। और उसके बाद वेट, तो ये दो तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, समझे क्या। तो यहां पे जस्ट मिनट, हाँ, ये है FeSO4.7H2O। तो बेसिकली इसको हम लोग जो है ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। FeSO4.7H2O जो होता है इसको हम लोग जो है ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। Let me just confirm it. Yes, this is known as green vitriol also. इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, क्योंकि फेरस है ना, ग्रीन कलर का होता है ना, फेरस ग्रीन कलर का होता है ना, फेरस सॉल्ट इज ग्रीन इन कलर। तो अभी स्ट्रक्चर ही बताऊंगा। FeSO4.7H2O,
This is known as .7H2O. This is known as green vitriol. समझे क्या? राइट. उसी तरह से कोबाल्ट +2 .7H2O, इसको बोलते हैं रेड विट्रियोल. कोबाल्ट +2 जनरली पिंक होता है, इसको रेड विट्रियोल बोलते हैं .7H2O वाले को. समझे क्या? राइट. एंड 1 मिनट, एप्सम सॉल्ट. वेट. कॉपर सल्फेट जो है CuSO4.5H2 को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. लिखता हूं, एक सेकेंड. उसके बाद एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. MgSO4.7H2O होता है ये, इसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है. उसी तरह से हमने यहां पे जो लिखा CuSO4.5H2O, ये है ना, इसको रेड से लिखता हूं. रेड विट्रियोल तो रेड से लिखता हूं. ये है कोबाल्ट, CuSO4.7H2O. दिस इज नोन एज रेड विट्रियोल. समझे क्या? उसी तरह से यहां पे जो है, ये जो है CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल. ब्लू विट्रियोल. अच्छा, एक सेकेंड. अभी जो हमने खत्म किया हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सलेट, फॉर्मेट, एसिटेट, उसमें एक चीज रह गया है. पहले वो चीज बता देता हूं. समझे क्या? Let me first tell you that particular thing. Compare the thermal stability of, सिंपल ऐसे लिख देता हूं, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स. समझे क्या? फिर ऑक्सलेट्स, फिर एसिटेट, फिर फॉर्मेट. समझे क्या? तो बेसिकली ये सब जो है, दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर बिगर एनायंस, है ना. इसमें हम लोग एक कैटेगरी और डाल देते हैं, सल्फेट, बिकॉज अभी सल्फेट तो आ ही गया है. दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर बिगर, दे आर बिगर एनायंस ना. दे आर bigger anions. Because they are bigger anions, therefore a bigger anion is stabilized by bigger cation. Right. तो इस वजह से इन सभी एनायंस का, मतलब इन सभी एनायन सॉल्ट्स का जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी अक्रॉस द पीरियड, इनका थर्मल स्टेबिलिटी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, जबकि डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. मतलब जैसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन में अगर हम लोग बात करें, ग्रुप वन की बात कर लेते हैं.
ये जो हमने एनायंस लिखे हैं ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सलेट, एसिटेट, फॉर्मेट, सल्फेट, अगर हम इन्हीं की बात करें तो मान लो कि ये सब जो है A माइनस कर देते हैं इसको, A माइनस एन, A माइनस एन जो है ये हो गया कार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हैं ना, हाइड्रोक्साइड को क्यों छोड़ते हैं, OH माइनस हो गया, ठीक है, कार्बोनेट हो गया, राइट, बाइकार्बोनेट हो गया, इजंट इट। अभी A माइनस एन लिया है तो जैसे OH माइनस में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कार्बोनेट में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे क्या, राइट। ऑक्सलेट C2O4 माइनस 2, यस नॉट, राइट। फॉर्मेट, एसिटेट, CH3CO माइनस, फॉर्मेट, सल्फेट, ये मैंने एकदम जनरल लिखा है, एनायंस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, राइट। तो इस केस में अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में क्या हो जाएगा, Li प्लस A माइनस एन, मतलब क्या क्या हो जाएगा, LiNA, समझे क्या, NaNA। अभी समझ रहे होगे, A को बस रिप्लेस करना है, OH माइनस या कार्बोनेट या बाइका, मतलब ये सब के सब NaNA, समझे क्या। उसी तरह से KNA, RBNA, उसी तरह से क्या CSNA, इस तरह से। तो अभी जैसा इनका डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ऐसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, कैटायन साइज इंक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बात समझे क्या, राइट। तो या फिर अगर हम लोग स्पेसिफिक होना चाहते हैं, अगर स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं LiOH, वैसे कुछ मतलब नहीं इतना स्पेसिफिक जाने का, LiOH फटाफट से NaOH, KOH, ऐसे ही लिख देता हूं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। बाइकार्बोनेट की बात करेंगे LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CSHCO3, समझे क्या। ऑक्सलेट की अगर तुम बात करोगे तो क्या हो जाएगा, Li2C2O4, Na2C2O4, K2C2O4, Rb2C2O4 एंड व्हाट, CS2C2O4, समझे क्या। उसी तरह एसिटेट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3COOLI, CH3COONA, CH3COOK, समझे क्या, CH3COORB, CH3COOCS, ठीक है। उसी तरह फॉर्मेट्स भी। तो इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। इन सब में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन ऐसे इंक्रीज हो रहा है। बात समझे क्या, मैंने लिख दिया एक बार पूरा, जिससे क्लैरिटी बैठ जाए। यस, एसिटेट हो गया, बचा क्या, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट भी डाल देता हूं, क्या, HCOOLI, HCOONA, HCOOK, समझे क्या, HCOORB, HCOORB एंड
COOCS। तो इसमें भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, समझे क्या, एसिटेट एंड फॉर्मेट, राइट, ग्रुप 1 में इस तरह से जा रहे हैं। तो कैटायनिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि हम लोग लार्ज साइज एनायंस लिए ना, लार्ज साइज एनायन स्टेबलाइज बाय लार्ज साइज कैटायन, तो क्या बताएंगे, कैटायनिक साइज इंक्रीजेस, तो अकॉर्डिंगली TS मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, समझे क्या। उसी तरह से अगर तुम ग्रुप 2 की बात करते हो, अगर तुम ग्रुप 2 की बात करोगे तो फॉर ग्रुप 2 में भी ऐसे ही होगा। अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करते हैं, ग्रुप 2 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऐसे बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में हाइड्रोक्साइड अगर पहले लिखते हैं BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड व्हाट, PaOH होल ट्वाइस, समझा क्या। उसी तरह फटाफट से हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर उसके बाद कार्बोनेट BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड व्हाट, BaCO3, राइट। उसी तरह से क्या चीज, कार्बोनेट हो गया। बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। अभी बाइकार्बोनेट बारे में एक चीज और बतानी है, BeHCO3 होल ट्वाइस, MgHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस, SrHCO3 होल ट्वाइस, BaHCO3 होल ट्वाइस, समझे क्या। उसी तरह से ऑक्सिलेट्स BeC2O4, MgC2O4, CaC2O4, समझे क्या, SrC2O4 एंड देन व्हाट, BaC2O4, बात समझेगा। ऑक्सिलेट, उसी तरह से एसिटेट की अगर हम बात करेंगे, एसिटेट की CH3COO होल ट्वाइस Be, समझे क्या। उसी तरह से CH3COO होल ट्वाइस Mg, सिमिलरली CH3COO होल ट्वाइस Ca, सिमिलरली CH3COO होल ट्वाइस स्ट्रांशियम, उसी तरह से क्या चीज, CH3CO होल ट्वाइस बेरियम, ठीक है। सिमिलरली अगर फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मेट्स HCOO होल ट्वाइस Be, फटाफट से HCO होल ट्वाइस Mg, HCOO होल ट्वाइस Ca, उसी तरह से HCOO होल ट्वाइस स्ट्रांशियम एंड HCOO होल ट्वाइस बेरियम। तो ग्रुप 2 में ये जो हमने देखा, ये सब के सब, ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सिलेट, एसिटेट, फॉर्मेट, इन सब में ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, ग्रुप 2 का है ना, ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना। तो इन सब का अगर मैं एक साथ लिखूं कंबाइंड, डाउन द ग्रुप, इन सब के लिए लिख रहा हूं कंबाइंड, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कैटायनिक साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल एनायन कैसा है, लार्ज एनायन है, देयर इज अ लार्ज एनायन which is stabilized by what, large cation। ऐसा डाउन द ग्रुप जा रहा है तो क्या हो रहा है, कैटायनिक साइज इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप जा रहा है तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, समझा क्या, राइट। नाउ वेरिएशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, across the period, समझे क्या, राइट। तो across the period फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, फॉर
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का ही कंपैरिजन कर लेते हैं, वही सफिशिएंट हो जाएगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन में ग्रुप 1 कैटायन हमें पता है इज बिगर देन व्हाट, ग्रुप 2 कैटायन। ग्रुप 1 कैटायन कैसा होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, ग्रुप 2 कैटायन, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, साइज में डिक्रीज होता है। इस वजह से लेट m प्लस, अभी ऐसा मानना पड़ेगा a माइनस n को OH माइनस ले लो, या फिर इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूं, कार्बोनेट ले लो, या फिर बाई कार्बोनेट ले लो HCO3 माइनस, या फिर ऑक्सलेट ले लो, या फिर एसिटेट पकड़ लो, या फिर फॉर्मेट पकड़ लो। ठीक है, तो इस वजह से ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ये आ गया लीथियम LiNA NaNA, yes or not, KNA, right, RBNA CSNA, यानी यहां पे बेरिलियम +2 मतलब BeNA2, समझे क्या, MgNA2 CaNA2, क्या नहीं, SrNA2, राइट, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, BaNA2। तो ऐसा जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो LiN इज मोर स्टेबल देन, मतलब लीथियम का हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सलेट, फॉर्मेट, एसिटेट, गेटिंग ना, ये सब सोडियम के मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम वाले, पोटेशियम वाले मोर स्टेबल देन कैल्शियम वाले, रुबीडियम वाले मोर स्टेबल देन स्ट्रोंशियम वाले, सीजियम वाले मोर स्टेबल देन बेरियम वाले। क्योंकि ऐसा जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैटायनिक साइज डिक्रीजेस, और हम लोग एनायन कैसा यूज करें, A माइनस एन कैसा है, लार्ज एनायन है ना, लार्ज एनायन है, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कैटायन, स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, लार्ज कैटायन, समझे क्या। इसी वजह से इस तरह से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या। फिनिश करने से पहले लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बाइकार्बोनेट्स। सल्फेट मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर पाऊंगा, अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बाइकार्बोनेट्स, समझे क्या, राइट। तो यहां पे ग्रुप 1 में LiHCO3 लीथियम का, ग्रुप 1 में लीथियम एंड all group 2 bicarbonates, group 1 में only lithium, they important do not exist in solid state, they exist only in aqueous solution. Lithium bicarbonate and all group 2 bicarbonates, they do not exist in the solid state, मतलब solid bicarbonates of lithium and solid bicarbonate of group 2 will not exist, it will exist only in the aqueous solution. And बाकी group 1 के बाकी मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम,
and cesium bicarbonates. They can exist in solid state as well as aqueous solution. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. ग्रुप 1 में लिथियम बाइकार्बोनेट और ग्रुप 2 के सबके सब बाइकार्बोनेट, दे विल नॉट एट ऑल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, दे विल नॉट एट ऑल एग्जिस्ट एज सॉलिड बाइकार्बोनेट, दे विल एग्जिस्ट ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन. जबकि ग्रुप 1 के बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के बाइकार्बोनेट, दे विल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन. दोनों के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है. हाँ, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे. हम लोग बात कर रहे थे किसकी? सल्फेट्स की. बस एक खत्म करता हूं. हाइड्रेटेड सल्फेट्स की बात कर रहे थे हम लोग. अच्छा, तो इसको कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2 को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल. ठीक है. तो आगे जाने से पहले इसमें एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O जो होता है उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है. समझे क्या? तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा उसका? क्या हो गया? वेट. ठीक है, विल स्टॉप हियर. थैंक यू. हैंग हो गया लैपटॉप. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.